आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर एक्स का पावर 6 प्लस 2 का पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का पावर एक्स का पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पर जो पावर लगा है वो है एक्स का पावर 6 और इस पे 2 पे जो पावर लगा है वो लगा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो 2 पर जो पावर लगा है वो है एक्स का पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो है ना टर्म 2 का पावर एक्स का पावर 4 प्लस 1, इसको हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड 2 का पावर एक्स का पावर 4 प्लस 1 इन बोथ साइड, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 का पावर एक्स का पावर 4 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले आप यहाँ पे लिखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एलएचएस में, 2 का पावर एक्स का पावर 6 प्लस 2 का पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का पावर एक्स का पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने क्या कहा है आपको कि इससे आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए, इस तरीके से डिवाइड का साइन लगाइए, फिर यहाँ लिखिए 2 का पावर एक्स का पावर 4 प्लस 1, और यहाँ पर भी आप 2 का पावर एक्स का पावर 4 प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये तो आपको कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या रहा है यहाँ पर, अब मैं थोड़ा पेज ऊपर कर दूँ, यहाँ पर हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है 2 का पावर एक्स का पावर 6 प्लस 2 का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का पावर एक्स का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म जो है किससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो ये क्या, a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू किसके बराबर होता है, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, यानी कि a और b दोनों को अलग अलग c से डिवाइड करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। तो कैसे आप समझेंगे, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर। आप इस पूरे को a समझिए, इसको b समझिए और इस पूरे को आप c समझिए। ठीक है, तो देखिए क्या, a अपॉन सी, a हमारा यहाँ पर क्या है, a हमारा है 2 का पावर x का पावर 6 अपॉन फिर क्या है यहाँ पर c है, c हमारा क्या है 2 का पावर x का पावर 4 प्लस 1, फिर यहाँ पर ये क्या साइन है, प्लस है, तो यहाँ प्लस साइन लगाइए। फिर ये क्या है 2 का पावर, यहाँ पे देखिए ये क्या है b अपॉन सी है ना, b हमारा क्या है 2 का पावर x स्क्वायर अपॉन, और ये क्या है c है, c हमारा क्या है, ये है 2 का पावर x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे। बेस सेम है, यहाँ नीचे भी बेस सेम है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बेस क्या है 2 है और यहाँ पर भी क्या है बेस 2 है, बेस सेम है, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर x क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखिए। ठीक है, और ये क्या m है ना, तो देखिए इसको आप m समझिए, इसको आप m समझिए, और ये पूरे को आप n समझिए। तो ये क्या है m है ना, देखिए ये n है आपका, m क्या है m हमारा क्या है x का पावर 6, फिर ये क्या है माइनस, यहाँ माइनस लगाइए, फिर ये क्या है n हमारा क्या है, n हमारा क्या है ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का पावर, देखिए यहाँ पर m जो है ना, m है आपका x का पावर 6 और n क्या है x का पावर 4 प्लस 1। तो ये क्या है m माइनस n है ना, तो n में देखिए 2 टर्म है ना, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए क्योंकि यहाँ माइनस है, तो x का पावर 4 प्लस 1 ये हो गया। ठीक है, फिर ये क्या है प्लस, यहाँ प्लस लिखिए। अब यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है, बेस क्या है 2 है। ठीक है, और आपका ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप m समझिए और इस पूरे को आप n समझिए। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला आएगा, m माइनस n है ना, तो m देखिए यहाँ पे बेस क्या है 2 है, m क्या है आपका x स्क्वायर है, फिर माइनस n क्या है आपका n, ये है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 1। यह है हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा इक्वल टू 2 का पावर x का पावर 6, अभी ब्रैकेट खोलिए, माइनस ये हो जाएगा x का पावर 4, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1, फिर ये क्या है प्लस, यहाँ पे 2 लिखिए। अब ये देखिए क्या एक्स स्क्वायर है, माइनस ये क्या है x का पावर 4, और ये माइनस और ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन बना है, ये हमारा जो है यहाँ पर ये इक्वेशन बना है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है यहाँ पर, तो ये हमारा इक्वेशन बना। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे
कि ये केवल एक ही इक्वेशन है और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि पावर जो है ना, ये देखिए पावर है ना, जिसमें कि बेस x है, यहाँ पर भी पावर है, ये जो पावर है इसमें पावर में जो जो बेस है वो x है, लेकिन यहाँ पर जो x पर जो पावर लगा है ना वो क्या है, 6 है, 4 है और 2 है, ठीक है, ये यहाँ पे पावर लगा है। तो मतलब कि एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में जो x पर जो पावर लगा है वो सेम भी नहीं है। किसी पर एक्स पर पावर आप देखिएगा 6 है, एक्स पर पावर 2 है और एक्स पर पावर 2 है, 4 है, ठीक है ना, इस टाइप के यहाँ पर एक्स पर पावर लगे हुए और एक ही इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को जो है हम ना ए एम जी एम इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए एम जी एम इनइक्वालिटी क्या होता है, ए एम जी एम इन इक्वालिटी, इससे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए एम जी एम इक्वालिटी क्या होता है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे ए एंड बी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए भी पॉजिटिव है, तो दो नंबर का ए एम यानी कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। तो दो नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि ए और बी है ना, तो ए और बी का ए एम क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए डॉट बी। तो हम ये वाला फार्मूला जो है इसमें लगा करके तब हम यहाँ पर जो है x की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर क्या है, देखिए इस पूरे का साइन, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से समझा दूँ, ये जो आपका टर्म है ना, ये पूरा टर्म देखिए यहाँ पर ये बेस 2 है और ये पूरा पावर, यहाँ पर भी देखिए ये दूसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ठीक है, ये दूसरा टर्म है, यहाँ पर भी देखिए बेस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 पर ये जो पावर लगा हुआ, जैसे हम बता दूं यहाँ पर 2 का पावर क्या है, x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस 1, ये क्या है, यहाँ पर 2 है ना। तो आप ये जानते हैं कि अगर 2 पर कोई भी पावर रहे, मान लीजिए कि यहाँ पर a है, ये क्या रहता है, 2 a यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना, ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये जो पूरा टर्म है ना, क्योंकि ए एम जी एम इनइक्वालिटी जो है ना पॉजिटिव नंबर पे लगेगा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो 2 का पावर x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस 1, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हमको ये एक नंबर मिल गया। उसी तरीके से ये जो है ना, ये भी क्या है, आपका पॉजिटिव नंबर है, क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो आपको मैंने बता दिया कि ये आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है और ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव नंबर हमें मिल गए, तो इसको हम लेट मान लेते हैं ए और इसको हम लेट मान लेते हैं बी। तो हमारा यहाँ पर ए क्या है, ए है हमारा 2 का पावर x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस 1, और हमारा बी क्या है, 2 का पावर x स्क्वायर माइनस x का पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों हमको पॉजिटिव नंबर मिल गए। तो अब हम ए एम जी एम इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। ए एम जी एम इन इक्वालिटी क्या होता है, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। तो ए एम दो नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए और बी, ठीक है। तो ए एम क्या होगा, यहाँ पर ये जो दो नंबर है ए और बी पॉजिटिव नंबर है, ए प्लस बी अपॉन टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। ये तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, आप देख सकते हैं ये ए है और यहाँ बी है, तो इसमें आप रखिए, ठीक है। तो पेज में थोड़ा ऊपर करती हूँ। तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ, क्या यूज़ करेंगे, ए प्लस बी, ये फार्मूला है ए एम जी एम इनइक्वालिटी का, और ये होता है, ये दो पॉजिटिव नंबर का हमेशा जो अर्थमेटिक मीन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी अपॉन टू अंडर रूट ए डॉट बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, ए है, ए हमारा क्या है, ये है, तो रखिए यहाँ पर 2 का पावर x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस 1, फिर ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखिए, फिर 2 लिखिए, ये क्या है, बी है ना, बी हमारा क्या है, ये है 2 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 माइनस 1, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, पेज थोड़ा मैं ऊपर करूँ, ये है आपका, देखिए यहाँ पे ये डिवाइड किया है, तो यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कीजिए, और ये क्या है, अपॉन 2, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। ए हमारा क्या है, ए हमारा ये है 2 का पावर एक्स का पावर 6 माइनस एक्स का पावर 4 माइनस 1, ठीक है, डॉट, देखिए ये डॉट लगा है ना। उसके बाद क्या, ये बी, बी हमारा क्या है, बी हमारा ये है 2 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 माइनस 1, ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये वाला जो पूरा टर्म है ये किसके बराबर है,
ये देखिए ये 1 के बराबर, देखिए मैं दिखा दूँ आपको ये किसके बराबर है। आपने ऊपर मैंने दिखाया था ना, ऊपर क्या था 2 का पावर x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 का पावर x स्क्वायर माइनस x का पावर 4 माइनस 1, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए 1 के बराबर है ना, ये देखिए इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे 1 के बराबर है और ऊपर दिखा दूँ मैं आपको, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए 1 है ना यहाँ पर, तो ये 1 के बराबर हो गया हमारा। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म ये किसके बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो, तो इसके जगह 1 लिखेंगे, फिर क्या है अपॉन, अपॉन कीजिए, फिर ये क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या है स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट जो है लिखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या ये है 2 का पावर x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस 1 डॉट 2 का पावर x स्क्वायर माइनस x का पावर 4 माइनस 1, ठीक है। ये लिख दिया, ये वाला जो टर्म है ये तो लिखेंगे ना, ये तो 1 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये तो हम पूरा लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये आया, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ, ये टर्म ये चीज़ जो है रेड कलर में, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट के अंदर ये आया हमारे पास, ये हमारे पास। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम पहले स्क्वायर रूट को पहले लिखते हैं 2 का पावर x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस 1 डॉट 2 का पावर x स्क्वायर माइनस x का पावर 4 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1/2। हमने इसको पलट दिया है, इसको पहले लिख दिया है और 1/2 इसको हमने बाद में लिख दिया, लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। साइन हमारा सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बेस क्या है 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है और यहाँ पर इंटू का साइन है। तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है इंटू x का पावर n है तो ये किसके बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो आपका ये देखिए यहाँ पर m क्या है, m हमारा ये है, मैं रेड कलर से सर्कल करके बता दूँ। इस पूरे को आप ना m समझिए, ये क्या है आपका m है, और इस पूरे को आप क्या समझिए n समझिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है x हमारा यहाँ पर क्या है, x हमारा ये 2 है, तो पहले अंडर रूट लगाइए, फिर ये बेस 2 है, अब क्या है m हमारा क्या है ये है m, तो लिखिए x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 माइनस 1, फिर ये क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए। उसके बाद क्या है n हमारा क्या है ये है, क्या है x स्क्वायर माइनस x का पावर 4 माइनस 1, ये हो गया फॉर्मूला, हमने ये वाला लगा दिया किसमें इसमें, फिर ये क्या है लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये आपको समझ में आया, ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये क्या है 2 हमारा क्या है बेस। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है x का पावर 6 है ना, ये देखिए x का पावर 6 है तो यहाँ पे x का पावर 6 लिखिए। अब ये देखिए क्या है माइनस x का पावर 4 और ये माइनस, ये दो देखिए दो टर्म है ना x का पावर 4 का, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 2x का पावर 4 होगा, तो ये माइनस x का पावर 4 माइनस x का पावर 4, ये माइनस 2x का पावर 4 हो गया। फिर देखिए क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिंगल है, उसके बाद देखिए ये -1 और ये -1, ये माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा -2 हुआ, लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें और इसमें आप ब्रैकेट लगा सकते हैं ना ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप इसके आगे क्या करेंगे, मैं फिर से दोबारा लिख दूँ, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया x का पावर 6 माइनस 2 का 2x का पावर 4 प्लस x, इसको मैंने इतना ब्रैकेट में कर दिया, फिर ये क्या है -2 है, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका इसमें ये पूरे में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर, इसके अंदर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m माइनस n है तो ये बराबर होता है x का पावर m अपॉन x का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये यहाँ m है, m हमारा क्या है, m हमारा ये है, ये पूरे को आप क्या समझिए, ये पूरे को आप m समझिए और इस 2 को आप n समझिए, और ये देखिए बीच में माइनस, तो m माइनस n दिख रहा है ना आपको, इसी में है आपका, इसी में सेट है। और x हमारा क्या है, x हमारा ये 2 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए किसमें, इसमें लगाना है, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट स्क्वायर रूट आप यहाँ पे लगाइए, फिर फॉर्मूला क्या था मैं यहाँ पे लिख दूँ, x का पावर m माइनस n इक्वल टू x का पावर m अपॉन x का पावर n, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट में। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है x हमारा क्या है ये 2 है, तो 2 लिखिए, फिर यहाँ पर क्या m हमारा क्या है, m हमारा ये पूरा है, लिखिए x का पावर 6 माइनस 2 x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर
फिर ये क्या है अपॉन, तो अपॉन कीजिए, फिर ये क्या है एक्स, एक्स हमारा क्या है यहाँ पर 2 है, 2 लिखिए, और ये क्या है एन, एन हमारा क्या है, एन हमारा ये 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हो गया लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये आपको समझ में आया। अब पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि अंडर रूट में ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में आपका इसमें भी स्क्वायर रूट लगा है और इसमें भी स्क्वायर रूट लगा है, तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, एक बाहर 2 आ गया। मैं एक और स्टेप करके दिखा दूँ, ये है ना हमारा, ये देखिए ये क्या है, 2 का पावर x का पावर 6 माइनस 2x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, अपॉन ये क्या है 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार लिखना, तो यहाँ 2 बार लिख दीजिए। लेस देन और इक्वल टू 1/2, 2 इंटू 2 लिख दिया। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, 2x का पावर 6 माइनस 2x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 है, स्क्वायर रूट इनके अंदर इंटू का साइन है, तो दोनों साइड आपका देखिए 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ हम 1 इंटू तो कर ही सकते हैं, 1 तो सभी में इंटू होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आया, हमारे पास आया अंडर रूट 2 का पावर x 6 माइनस 2x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है, ये आया, ठीक है। इक्वेशन आप सेकंड मानिए, और इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड में हम स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन सेकंड आप लिखिए क्या है, 2 का पावर x 6 x का पावर 6 माइनस 2x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर क्या लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, ये क्या लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, और ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो इस तरीके से आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए। दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर ली, पेज हम ऊपर करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। तो 2 का पावर x का पावर 6 माइनस 2x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 1 है ना, यहाँ पर देखिए इस 1 की जगह हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि x का पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, और x की जगह अगर हम 2 रखें तो 2 का पावर 0 क्या होगा, 1 ही के तो बराबर होगा। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि ये जो 1 है इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 0। तो देखिए ये क्या है, 2 का पावर x का पावर 6 माइनस 2x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। इस 1 की जगह हमने क्या लिखा, ये 2 का पावर 0 ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये 0 है। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड, यहाँ पर भी बेस 2 है और यहाँ पर भी बेस 2 है, तो बेस सेम है। तो आपने पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट में कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, m इक्वल टू n। तो यहाँ पर देखिए ये जो पावर है ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे इक्वल कर दीजिए, पावर x का पावर 6 माइनस 2x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमने कर दिया पावर इक्वल, ठीक है। हमने कौन सा फार्मूला लगाया, हमने ये वाला फार्मूला जो है इसमें लगाया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम कॉमन क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर। तो बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर x का, यहाँ से देखिए इसमें से x के पावर 6 में से x का पावर 2 निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2, और इसमें से एक्स स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये देखिए फॉर्मूला बनना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना, लेस देन और इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये जो है ना क्या है आपका, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाइए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ए है, इसको ए समझिए और इसको आप बी समझिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2 2 जा 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पे आ रहा है ना, कौन से फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला लगेगा तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए आप यहाँ पे देखेंगे इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है, और इस पर भी स्क्वायर लगा है और इस पर भी स्क्वायर लगा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर क्या है, m है, इंटू
y का पावर m है, तो यहाँ पे देखिए पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, x y एक साथ कर दीजिए, होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर m लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये x और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, इनको एक साथ कर दीजिए, x और एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये सिंगल ब्रैकेट लगा के होल ब्रैकेट करके पावर 2 यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इससे आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा जो टर्म है एक नंबर ही होगा, और इस पर पूरे पे क्या लगा है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा दूँ, अगर इस पूरे को आप क्या समझ लीजिए, यहाँ पर इस पूरे को आप इमेजिन कीजिए कि ये एक नंबर है आपका कैपिटल एक्स समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्स जो है कुछ भी हो, अगर इसका पावर 2 है तो ये क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर क्या हो गई, ये जो आपका एक्स स्क्वायर है ना, ये हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। यानी कि यहाँ पर इस पूरी की वैल्यू जो वैल्यू होगी यहाँ पर x और एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर जो है, ये हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन, मतलब कि ये एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 0 कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा कभी भी। एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर लीजिए, वो या क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, या फिर इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपका ग्रेटर देन 0 होगा, बट नॉट लेस देन 0। यानी कि ये जो है ना लेस देन 0, ये नहीं माना जाएगा। तो ये जो साइन है ना इक्वल टू, यानी कि x और ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के होल ब्रैकेट स्क्वायर है, ये आपका लेस देन 0 कभी नहीं होगा, नेवर। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा, ये होगा इक्वलिटी का साइन होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x और ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0 यही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मैंने बता दिया किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, या फिर 0 होगा, या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, बट नॉट लेस देन 0। निगेटिव नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो ये होगा, तो यहाँ से अब हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये आया हमारे पास, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन होल ब्रैकेट यहाँ स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, ये 0 पर रूट लग जाएगा, तो 0 पर रूट क्या 0 ही होगा। अब इनके बीच में इंटू का साइन है, तो इसका मतलब ये तो x 0 के बराबर होगा, या फिर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये 0 के बराबर होगा। तो एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई, और दूसरी वैल्यू देखिए ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये 1 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर एक्स की 3 वैल्यू आई हैं, एक आया है एक्स इक्वल टू ये 0, और दूसरी वैल्यू एक्स की क्या आई है, +1, और तीसरी वैल्यू क्या आई है, -1। तो ये 3 वैल्यू है, एक्स इक्वल टू 0, +1 और -1। तो आप चेक करके भी दे सकते हैं, मैं दिखा दूँ आपको चेक करके। क्वेश्चन था ना, ये हमारा यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 0 आया है, 1 आया और -1 है। तो यहाँ पे LHS हमारा क्या है, यहाँ पर LHS है 2 का पावर x का पावर 6 प्लस 2 का पावर x स्क्वायर, ये LHS है। और ये क्या है हमारा 2x का पावर 4 प्लस 1, ये हमारा क्या है, RHS है, ये हमारा RHS है। तो LHS देखिए क्या होगा 2, अब यहाँ x की वैल्यू ये 0 रखी, यहाँ पर 0 का पावर 6 प्लस 2, और यहाँ पर क्या है x की जगह क्या रखिए, 0 रखिए, 0 का पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, 0 का पावर 6 क्या होगा, 0 होगा, प्लस 2, यहाँ पर 0 का पावर 2 0 होगा, तो 2 का पावर 0, 1 + 1 कितना आया, 2 आया। अब ये RHS देख लीजिए, RHS हमारा यहाँ पर क्या है, RHS मैं दिखा दूँ, अब ये RHS चेक कर लीजिए, देखिए ये RHS है ना, ये RHS क्या है, RHS है 2x का पावर 4 प्लस 1, तो 2 रखिए, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये 0 रखेंगे, तो 0 का पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो 2, अब 0 का पावर 4 क्या होगा, 0 ही होगा, 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 + 1, यानी कि 2 का पावर 1 कितना आया, 2 ही तो आया। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों बराबर आया है। ठीक है, और यहाँ पर 1 रखेंगे और -1 रहेगा, तब भी आपका LHS और RHS जो है बराबर आएगा। आप चेक करके मुझे कमेंट में बताइएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में